हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और मैंने कल बताया था ब्लॉग में चोली बनाना, ऊपर का लड्डू गोपाल का। तो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ ब्लॉग पार्ट 2। और ये पार्ट 2 जो है, तो इसमें हम बताने के लिए आए हैं कि इसका घेरा कैसे बनाते हैं। कल मैंने बताया था इसको पूरा, और इसको नहीं जिसने हमारा ब्लॉग नहीं देखा है वो ब्लॉग देख सकते हैं, कि उसमें हेडिंग बता देंगे आप लोगों को कि क्या है। तो आप लोग देख सकते हैं, आज सीखते हैं लड्डू गोपाल की ड्रेस, वो हेडिंग है। और पार्ट 1 है, आप लोग उसको जाकर देख लेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कैसे बनेगा। और अब हम इसका घेरा, नीचे का फ्रॉक कैसे बनता है और ये बताएंगे ये फ्रॉक कैसे बनता है। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक भी सबसे पहले पहुँचे। ये अब हो गई थी। अब हम बताने वाले हैं घेरा कैसे बनता है। चलिए आप देखते हैं कैसे। चलिए अभी रुकना। जैसे कि अब ये नीचे का है। अब आप लोगों ने ये देख ही लिया था कि मैंने ये राउंड बनाया था, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा राउंड है। तो इसमें हमने एक नीचे एक बिन लिया था। अब इसके बाद राउंड बढ़ाना कैसे है, चलिए अब इसको मैं ऐसे करके, ये फंदा बड़ा इसलिए कर देता ताकि ये निकले ना। आप लोग भी ऐसे करिएगा। अब यहाँ पर हम बनाएंगे 3 चैन फिर से। तो जो कि मैंने एक बना ली थी और 2 बनानी है, 1 और 2, क्योंकि मैंने एक कल बना कर रखी थी। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसमें ऐसे फंदा लेंगे, आप लोग देख रहे होंगे ये फंदा ऐसे। तो जहाँ से हमने ये फंदा चैन बनाई है वहीं से हमको लेना है, वहीं से हमको ऐसे करके ऐसे लेना है। हम आप लोगों को हर एक स्टेप बोल बोल के बताएंगे, ताकि आप लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो देखने में सही नहीं समझ में आ रहा है, तो हम उनको हर एक फंदा, हर एक बता रहे हैं कि बोल के, कि आप लोग अच्छे से समझ सकें। तो इसमें 1 हो गया। अब जो नेक्स्ट होगा उसमें भी लेंगे 2, ऐसे करके हम कुछ बना करके आप लोगों को दिखा दें। उसके बाद हम, कि इसमें हो गया 1 और इसमें होने वाला 2, इसमें बनाया हमने 2। ये देखो, फिर हमने बनाया 1। अब आप लोगों को फिर हम बनाएंगे इसमें 2। तो इसी तरीके से हमको बनाना है। चोली बनने के बाद 1 में 1 और 1 में 2, ठीक है, ऐसे ही बनाना है। राउंड को ऐसे बनाते बनाते हम कंप्लीट करेंगे, 1 में 1 और 1 में 2। चलिए दिखा देते हैं, फिर उसके बाद राउंड कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, ये इसमें हो गया, यहाँ 2, यहाँ जैसे 3 चैन लिया था, फिर 1 बनाया था, फिर मैंने 2 बनाया, फिर 1 बनाया और फिर 2 बनाया। इसी तरीके से हम राउंड को कंप्लीट, इसी तरीके से हम 1 में 1 और 1 में 2 बिन के राउंड को कंप्लीट करेंगे। आप लोगों को करने के बाद भी दिखाएंगे, और इस तरीके से कर रहे हैं ये भी दिखा रहे हैं। जहाँ पे ये जॉइंट आता है वहाँ पर भी बनाना है। जैसे कि हमने ये 2 बनाया, 1 बनाया, तो यहाँ पर उसी जहाँ से हमने जॉइंट किया है उसी जगह में भी डाल के फंदे में 2 बनाएंगे, क्योंकि इसी से हमारे गुलाई का थोड़ा बढ़ेगा। और फिर हम जॉइंट करेंगे तब कोई फंदा नहीं लेंगे। ये देखिए, कोई फंदा नहीं लेंगे, सिर्फ ऐसे ही इसमें डाल के ऐसे करके निकाल लेंगे, और फिर हम इसको टाइट कर लेंगे इस तरीके से। फिर हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे। पहले हमने एक बना फंदा बड़ा करके छोड़ दिया है। अब आप लोगों को दिखाएंगे। पहले ये देखिए, बढ़ता हुआ दिख रहा है कि नहीं, ये देखिएगा, ये देखो, दिख रहा है बढ़ता हुआ। आप लोग सिंपल सी पहले फ्रॉक सीख लीजिए और सिंपल सी कोटी बनाना सीख लीजिए, फिर उसके बाद हम आप लोगों को डिजाइन भी बताएंगे। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो आप लोगों को डिजाइन भी सिखाएंगे, इसी फ्रॉक में डिजाइन भी अच्छी से दिखाएंगे। चलिए देखो, ये राउंड जो कंप्लीट हुआ है हमारा, 1 में 1, 1 में 2 बना करके, ठीक है। अब जो दूसरा राउंड होगा उसमें होगा 2 फंदे, 1 1 और तीसरे में 2। चलिए ये भी बना के दिखाते हैं। और जिस जगह आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये 3 चैन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे स्टार्टिंग जैसे कैसे करेंगे
फिर ऐसे फंदा लेंगे और फिर जिस जगह से हमने स्टार्ट किया है उसी जगह से स्टार्ट ऐसे करेंगे। तो पहले हम बनाएंगे 2 फंदे एक एक। ये हमारा घेर का दूसरा राउंड है। तो 2 फंदे हमने बनाया, कुछ इस तरीके से एक एक करके बनाएंगे ऐसे। ये 2 फंदे हमारे हो गए एक एक, अलग अलग 2 फंदे हमने बना लिया एक एक। अब तीसरे में हम 2 बनाएंगे। ये देखो, पहला राउंड था एक में एक, एक में 2। दूसरा राउंड है 2 में एक एक, तीसरे में 2। दो फंदे बनाएंगे एक एक, फिर तीसरे में 2 करेंगे। और सबसे मेन चीज़ है जो आप लोगों को याद रखनी है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है, कि ऊपर की चोली बनाते समय आप लोग ध्यान रखें कि फंदे ढीले ना हो, बिल्कुल परफेक्ट टाइट टाइट हों। और अगर ढीला बिनते हैं तो बिल्कुल एक्कल ही बिनिएगा, और कोई ढीला कोई टाइट ना करिएगा, क्योंकि चोली बिगड़ सकती है। और जो नीचे का घेर बनाते हैं उसमें अगर फंदा आप ढीला भी कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है और अच्छा ही बनेगा। लेकिन ऊपर चोली बनाते समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बिल्कुल भी फंदे को ढीला और टाइट नहीं करना है, बिल्कुल परफेक्ट बनाना है एक जैसा। अगर जैसा आप ढीला बिनते हैं तो ढीला ही बनाइए, अगर आप टाइट बिनते हैं तो पूरा टाइट ही बनाइए। इसी तरीके से हम एक में 2 और 2 जगह एक एक। ठीक है, ये राउंड हम कंप्लीट करते हैं। इस तरीके से दूसरे राउंड में हमने ये कंप्लीट किया है बना के, एक में 2 और 2 में एक एक। इसी तरीके से हमको ये राउंड कंप्लीट करना है। और बस यही आप लोगों को ध्यान रखा है कि यही इसी में जो बनाए घेरा उसमें ज़्यादा टाइट ना करें और चोली बिल्कुल इक्वल बनाएं, बहुत अच्छा घेरा आएगा। हम आप लोगों को बनाकर भी दिखा रहे हैं। और इसको जॉइंट करने के लिए हमने बोला ही है कि यहाँ पे फंदा नहीं लेना है, बस ऐसे ही जॉइंट करना है, इसको टाइट कर देना है, इस फंदे को ऐसे बड़ा कर देंगे। ठीक है, अब हम आप लोगों को बताएंगे। ये देखो घेर बन रहा है, कैसा लग रहा है। मैंने सिर्फ 2 राउंड बिने हुए भी। ये देखो, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और जिसको नहीं आया है प्लीज़ कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया ब्लॉग बना दूंगी आप लोगों को अच्छे से। ये देखो आ रहा है, आगे से पीछे से देखो ये बराबर आया है। तो चलिए इसी तरीके से हमको राउंड को कंप्लीट करना है। जैसे कि हमने ऊपर बनाया था वो अलग से वीडियो बनाया मैंने, पार्ट 1 आप लोग देख सकते हैं। और जो मैंने ये नीचे के राउंड बनाए हैं इसके लिए मैंने ब्लॉग बनाया है, पार्ट 2 आप लोग पूरा क्लियर देख सकते हैं। और जैसे कि मैंने दूसरे राउंड में बिना है एक में 2 और एक में एक, और दूसरे राउंड में मैंने बिना हुआ है 2 फंदे एक एक करके, और तीसरे में एक ही फंदे में 2 बार बिनना है, तो वो हो जाएगा 2 बार फंदा, 2 फंदे हो जाएंगे। और फिर तीसरे राउंड में हमको बिनना है 3 फंदे एक एक और चौथे फंदे में 2। तो चौथा फंदा जब आता है तो उसमें 2 करने हैं। चलिए हम एक राउंड आप लोगों को और बता देते हैं, फिर उसके बाद आप लोग ऐसे ही बिनिएगा कि अब जैसे 5वां राउंड आता है तो 5 फंदे एक एक और 6 फंदे, जो छठा फंदा आता है उसमें डबल। और फिर छठा राउंड आता है तो 6 फंदे एक एक और 7वें फंदे में डबल। इसी तरीके से आप पूरा घेरा कंप्लीट कर सकते हैं। आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से सरल तरीके से बता दिया है, आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए एक राउंड और बता देते हैं कि कैसे बनाना है और कितना घेरा बढ़ रहा है कि कैसा हो रहा है। बस इतना ध्यान रखना है, बहुत अच्छा बनेगा आप लोगों का भी। कि जो ये घेरा बनाते समय एक ध्यान रखना है कि इसको ज़्यादा टाइट नहीं बिनना है, थोड़ा सा मतलब देखो ज़्यादा वैसा नहीं बनाया हमने भी, टाइट ही है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है वरना ऐसे हो सकता है उठ सकता है। और अगर आप बढ़िया नॉर्मल बिनते हैं तो ये ऐसे ही आएगा। ठीक है, ये देखिए इसी तरीके से हमने ये तीसरा राउंड कंप्लीट कर लिया है।
ये देखिए। और अब आप लोगों को हम बता देते हैं कि तीसरा राउंड कंप्लीट हमने किया है। वो बता ही दिया है कि एक में 2 और फिर 3 एक एक, ठीक है। फिर ऐसे ही स्टिप यही करेंगे, स्टिप करने का यही तरीका है, ठीक है। अब हम ऐसे बिनते हैं, शायद आप लोगों को दिखे ना, लेकिन हम बाद में एक एक करके आप लोगों को सब बता देते हैं। ये देखिए हमने बनाया हुआ है तीसरा राउंड किस तरीके से, आप लोग अच्छे से देख सकते हो। ऐसे दिखा देते हैं यहाँ से, ये पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, ठीक है। 1 2 3 3 राउंड है। चोली मैंने कल के ब्लॉग में दिखा दी थी और घेर बनाने हमने आज के ब्लॉग में दिखा दिया, तो आप लोग अच्छे से सीख सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और बता देते हैं कि ये जो मैंने घेरा बनाया है, आप लोग ये देखिए हमने ऐसे बनाया है। तो किसी के छोटे लड्डू गोपाल हैं तो इतना बनाइएगा, और जिसके बहुत से बड़े लड्डू गोपाल हैं और जिसको बहुत छोटा पसंद है, किसी को बड़ा पसंद है, तो जैसे भी घेरा पसंद है आप उससे बना सकते हैं। कि हमने इतना बनाया हुआ है, आप लोगों को अच्छे से दिखा दिया। ये देखिए, और बहुत प्यारा बना हुआ है, कोई डिज़ाइन नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, ऐसे भी अच्छा लग रहा है। और अगर आप लोगों को डिज़ाइन सीखना है तो कमेंट करिएगा, हम कल के ब्लॉग में आप लोगों को डिज़ाइन भी बताना सिखा देंगे, बनाना अच्छे से सिखा देंगे। कैसा लगा मेरा ब्लॉग, कैसी लगा, हमने आप लोगों को तक जो मुझे आता है आप लोगों तक पहुंचाया, वो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को और भी डिज़ाइन सीखनी है तो भी बताइएगा। और हम इतना ही बता रहे हैं, आप लोगों को अगर जितना बड़ा करना है वैसे बनाना है। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं ताकि आप लोग को बार बार ब्लॉग को स्किप करना ना पड़े। हम आप पूरा अच्छे से बता रहे हैं फिर से कि पहला राउंड जब बढ़ाएंगे फंदे तो एक में एक, एक में 2 बिनेंगे, फिर दूसरे राउंड में 2 में एक एक, और तीसरे में 2 बिनेंगे। ऐसे दूसरे में, पहले में एक में एक, एक में 2, फिर दूसरे में 2 में एक, और तीसरे में एक बिनेंगे, तीसरे में 2 और 2 में एक एक। और फिर जब तीसरा राउंड आएगा 3 फंदे एक एक, और चौथे फंदे में डबल करना है, 2 बिनना है, ठीक है। आप लोगों को मैंने अच्छे से क्लियर बता दिया है। चलिए, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसा ही प्यार आप लोग अपना बनाए रखिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अब ब्लॉग कुछ नया आएगा फिर से।